चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये शब्द थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो उन्होंने अपने विजय पत्र जफरनामा में मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखे थे और चमकौर विजय की सूचना दी। हम सभी ने कभी न कभी चमकौर युद्ध के बारे में सुन रखा होगा कि कैसे सिर्फ 40 सिख सैनिकों ने 10 लाख की मुगल सेना को धूल चटा दी, परंतु औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन चमकौर के मैदान में क्या हुआ, कैसे सिर्फ 40 सैनिकों ने 10 लाख की फौज का खात्मा कर दिया और साथ ही साथ उन 40 सिख सैनिकों और गुरुजी के दोनों बेटों की बहादुरी के बारे में बताएंगे, जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने औरंगजेब से 14 बार युद्ध किया और इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था चमकौर का युद्ध। अपनी लगातार पराजय के बाद अब औरंगजेब का सिर्फ एक ही सपना था कि गुरु गोविंद सिंह जी उसके सामने झुक जाए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन गुरुजी कहाँ झुकने वाले थे। इसलिए औरंगजेब ने वजीर खान के नेतृत्व में 10 लाख मुगल सेना को गुरुजी के पीछे लगा दिया, जिसके बाद आनंदपुर साहिब में दोनों के बीच युद्ध हुआ और मई 1704 में आनंदपुर साहिब की आखिरी लड़ाई में मुगल सेना ने 6 महीने तक आनंदपुर साहिब को घेरे रखा। उनका मानना था कि राशन पानी खत्म होने के बाद गुरुजी खुद ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनकी यह सबसे बड़ी भूल थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म होने लगा, तब गुरुजी अपने लोगों को लेकर वहां से निकल गए और सिरसा नदी के पास आ पहुंचे, लेकिन मुगलों ने उन्हें वहां से जाते हुए देख लिया और उनका पीछा करने लगे। उस समय सिरसा नदी का उफान अपने चरम सीमा पर था और नदी में बाढ़ आई हुई थी। इस बाढ़ ने सिखों को भारी कठिनाई में डाल दिया, क्योंकि पीछे शत्रु दल मारो मारो करता आ रहा था और सामने सिरसा नदी फुक्कार मार रही थी। तब गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं पर रुककर शत्रु योद्धाओं को उलझाए रखे और जो सिरसा नदी को पार करने की क्षमता रखते हैं वो अपने घोड़े नदी के बहाव के साथ पार करने की कोशिश करे। किंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए और अंत में सिर्फ 40 सिख, गुरुजी और उनके 2 बेटे ही नदी पार कर पाए। गुरुजी ने 42 सिखों को लेकर चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों ने गुरुजी का स्वागत किया और उनकी हर प्रकार से सहायता की। यहाँ पर एक किले नुमा कच्ची हवेली थी जो एक टीले पर बनी हुई थी। हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से वहाँ पर विश्राम करने का आग्रह किया। दूसरी तरफ जब नदी का बहाव कम हुआ तब वजीर खान मुगल सेना को लेकर चमकौर आ पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने हवेली की घेराबंदी कर दी और गोविंद सिंह जी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। मुगलों को पूरा यकीन था कि अब गोविंद सिंह जी चाहकर भी इतनी बड़ी सेना को शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन गुरुजी को घुटने टेकने मंजूर नहीं थे और उन्होंने अपने साथियों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। जब मुगलों ने उन्हें ललकारा तो गुरुजी ने सिखों को एक एक करके तलवार, भालों और तीरों के साथ युद्ध भूमि में भेजा। उन सभी सिख सैनिकों ने मुगलों का डटकर सामना किया और आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया। गुरुजी ने इस युद्ध में अपने दोनों बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह को भी उनका रणकौशल दिखलाने के लिए भेजा। इस दौरान तमाम सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अंत में गुरुजी और सिर्फ 7 सैनिक ही बचे थे। बाकी बचे सिखों ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो यहाँ से कहीं और चले जाए तो हम बाजी जीत सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने साफ साफ मना कर दिया। इसके जवाब में गुरुजी ने उत्तर दिया कि जब मैं खुद दूसरों को युद्ध का उपदेश देता हूँ तो समय आने पर रणभूमि छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम 5 प्यारे परमेश्वर होकर आपको आदेश देते हैं कि ये कच्ची हवेली त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। 5 प्यारों का आदेश सुनते ही गुरुजी जाने के लिए मान गए और अंत में 5 लोगों की टोली मुगल सैनिकों को धूल चटाने लगी। अब गुरुजी और उनके 2 साथी पीछे बचे थे। गुरुजी वहां से छुपकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुगल सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ लो। इस दौरान उन्होंने दुश्मन सेना के उन सैनिकों को मार गिराया जो मसाल लेकर खड़े थे और वो मसाले जमीन पर गिरकर बुझ गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया और ऐसे में सैनिक आपस में ही लड़ने लगे। सवेरे जब वजीर खान ने नजर घुमाकर देखा तो उसकी सेना का खात्मा हो चुका था और गुरु गोविंद सिंह जी वहां से बचकर निकल गए। चमकौर विजय के बाद गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक विजय पत्र लिखा
जिसे इतिहास में जफरनामा के नाम से जाना जाता है। ये विजय पत्र पढ़कर औरंगजेब के होश उड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सिर्फ 40 सिख मिलकर उसकी 10 लाख की फौज का खात्मा कर सकते हैं और गुरुजी को बंदी बनाने का उसका सपना अब सपना ही रह गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।